ओम का उच्चारण सही ढंग से कैसे किया जाता है, सिर्फ इतना समझकर आपका काम नहीं बनेगा। आपको ओम के सही अर्थ को भी समझना होगा। और ओम को समझने की जर्नी में आपको महसूस हो सकता है कि हम संस्कृत की क्लास को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन सही है ना, हम संस्कृत को भूल चुके हैं। अगर हमने इस लैंग्वेज को पकड़ कर रखा होता तो आज शायद इंडिया से ज्यादा ब्रिलियंट देश कोई और नहीं होता। आप खुद ही सोचकर देखिए कि हम संस्कृत को भूल चुके हैं, लेकिन फॉरेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लोग संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं। भारत के संस्कृत के लिटरेचर को फॉरेन में ले जाकर उसमें रिसर्च की जा रही है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारे सामने लाकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और हम बड़ी शान से उन इंग्लिश की किताबों को अपने बुक शेल्फ में जगह देते हैं और खुद को बहुत ज्ञानी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपना मूल भूल गए, हम संस्कृत को भूल गए और वैसे ही हम ओम को भी भूल गए हैं। और आज हम ओम को इंटरनेट के नजरिए से नहीं, बल्कि अपने उन्हीं पुराने स्क्रिप्ट के नजरिए से समझेंगे। वेद, वेदांत और सनातन साहित्य की नजर से समझेंगे। ओम को त्रिदेवत कहा गया है। इसके तीनों स्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिखाते हैं। दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर ए का मतलब होता है अलोन, यू का मतलब है फुल और एम का मतलब है माइंड। इसे आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल अकेले और हर तरह के विचारों से शून्य होते हुए भी भरपूर होता है, यानी कि आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, उस मेंटल स्टेट को आप ओम कह सकते हैं। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखना चाहते हैं, तब भी ओम काम करता है। जब आप सोते हैं तो शुरुआत में आपको एक हल्की सी नींद आती है, उसके बाद आप सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर सपने भी बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जहां कुछ नहीं होता सिवाय शून्य और शांति के। आपकी नींद के ये तीनों स्टेप भी ओम को ही दर्शाते हैं। ओम को त्रिदेवत कहा गया है। इसका मतलब है कि ओम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। यहाँ ए मतलब क्रिएटर ब्रह्मा, यू मतलब है इस पूरे संसार को चलाने वाले विष्णु और एम मतलब सबको डिस्ट्रॉय करने वाले शिव से है। वेदों के साथ साथ मार्कंडे पुराण में ऋषि मार्कंडे भी कहते हैं कि ओम का ये तीन स्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाता है, यानी कि सृष्टि के क्रिएशन, सृष्टि का पालन और सृष्टि के अंत को दर्शाते हैं। अगर इस पूरे संसार के फिजिकल फॉर्म को देखें तो ओम में ए का मतलब है अर्थ, यू का मतलब है एटमॉस्फेयर और एम का मतलब है स्वर्ग। हमारे सनातन धर्म में भी हमारे संसार को धरती, वातावरण और स्वर्ग के बीच ही बांटा गया है। ओम अपने तीन स्वर के जरिए इस पूरे संसार को समेट कर रखता है। और जब हम वेद और वैदिक ज्ञान की बात करते हैं, तो अगर आप बहुत शुरुआत की तरफ जाएं, तो इस सृष्टि में 4 की जगह 3 वेद के बारे में जानकारी मिलती है, और वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कहा जाता है कि अथर्ववेद बाद में तैयार किया गया था। ऐसे में ओम के ये 3 लेटर लगातार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को दिखाते हैं। छंदोग्या उपनिषद और मनुस्मृति में भी ओम को तीनों वेदों से जोड़कर बताया गया है। वहीं गीता के चैप्टर 17 में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ओम और ओम का ये 3 स्वर सत्व, रजस और तमस हमारी इन तीनों क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही गीता में ये भी कहा गया है कि ये तीनों स्वर बॉडी, स्पीच और माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओम के इन तीनों स्वरों के डीप मीनिंग की तरफ आगे बढ़ें, और अगर हम पुराण की बात करें तो वहां पर ओम के इन 3 स्वरों को बलराम, प्रद्युमन और अनिरुद्ध से जोड़कर देखा गया और बताया गया है कि जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तब कृष्ण बनते हैं। हो सकता है आप प्रद्युमन और अनिरुद्ध को नहीं जानते हो। प्रद्युमन श्री कृष्ण के बेटे थे और अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पोते का नाम था। अगर आप छंदोग्य उपनिषद की बात करें तो यहाँ पर ओम को उद्गीत के नाम से बुलाया गया है, जहाँ पर उद का मतलब है धरती, गी मतलब ये आसपास का वातावरण, था का मतलब स्वर्ग से है। यहाँ पर हमने ओम के 3 अलग अलग पार्ट को समझा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सनातन धर्म के एक बेहद खास उपनिषद से, मांडुक्योपनिषद से।
और जानते हैं कि मांडुक्य उपनिषद में ओम के बारे में क्या कहा गया है।